तो गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है एक नई सुबह और एक ऊर्जावान योग सत्र में। कमर गर्दन सीधी, शोल्डर रिलैक्स, आंखें को मलता से बंद। एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे, ओम का उच्चारण करेंगे और प्रार्थना करेंगे। भरते हैं लंबी गहरी सांस। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधना मृत्युर्मुक्षीय मामृतात्। ओम शांति शांति शांति। परम पूज्य स्वामी जी के चरणों नमन, श्रद्धेय आचार्य जी की चरणों नमन और आप सबके हृदय में बैठे हुए प्रभु को मेरा नमन। दोनों हाथ की हथेलियां आंखों पे रखेंगे और धीरे धीरे अपनी आंखें खोलेंगे और खड़े होंगे अपने स्थान पर। अच्छा, जरूरत ना हो तो आज माइक ना लगाएं। हाँ माइक बताइए। हाँ बंद कर दिया है आज तो इतने पास पर बैठे हम लोग, बिल्कुल है ना। तो माइक डीजे भी है तो कम से कम श्रृंगार से करते हुए दहाड़ वाला प्लस लाफिंग उस पे ऑफ कर दीजिए। उसको ऑफ कर देंगे। वैसे तो कम भी कर सकते हैं लेकिन देखते हैं काम चल जाए। चल जाए, कोई दिक्कत नहीं सर। क्लोज में बैठे हैं तो हाँ आवाज आ रही है। चलिए खड़े हो जाएंगे। तो शुरुआत करेंगे ताड़ासन से। दोनों हाथ के पंजे फंसे हुए, सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर खींचेंगे और पंजों पर खड़े होंगे। 1 2 3 4 5। सांस छोड़ते हुए वापस। एक बार फिर से दोनों हाथ के पंजे फंसाएंगे, सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर। 1 2 3 4 5। सांस छोड़ते हुए नीचे। दोनों हाथ कमर पे। एक बार लंबी गहरी सांस भरेंगे, छोड़ेंगे और दोनों पैरों में शोल्डर लेवल डिस्टेंस और दोनों हाथ के पंजे फिर फंसाएंगे। सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे और राइट साइड टर्न करेंगे। जो लेफ्ट साइड खिंचा हुआ आएगा हमारी कमर में, कंधों में, उसको महसूस करेंगे। 1 2 3 4 5। सांस लेते हुए सीधा, सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ। 1 2 3 4 5। सांस लेते हुए सीधा, सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ। 1 2 3 4 5। सांस लेते हुए सीधा, फिर सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ। 1 2 3 4 5। सांस लेते हुए सीधा। दोनों हाथ कमर पे। एक बार फिर से लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। ये ताड़ासन जो हम लोग कर रहे हैं, तिर्यक ताड़ासन कर रहे हैं और कटी चक्रासन करेंगे। ये कमर के लिए बहुत ही अच्छे हैं। दोनों हाथ सामने, सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों को पीछे ले जाएंगे। बायां हाथ कंधे पे, दाहिना हाथ कमर पे। पीछे घूम के देखेंगे, पूरा ट्विस्ट करेंगे अपनी कमर को, गर्दन को, कंधों को पीछे घूम के देखेंगे और हमारे जो खिंचाव आ रहा है गर्दन में, कंधों में और कमर पे, उसको महसूस करेंगे। सांस लेते हुए सीधा, सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ। 1 2 3 4 5। सांस लेते हुए सीधा, सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ। 1 2 3 4 5। सांस लेते हुए सीधा, फिर सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ। 1 2 3 4 5। सांस लेते हुए सामने। दोनों हाथ कमर पे। एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे
और जरा कमर को मटकाएंगे धीमे धीमे। 1, 2, आगे नहीं झुकेंगे। 3, 4, सामने देखेंगे। 5, 6, 7, 8, अपोजिट डायरेक्शन में। 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। और ये जो हम आसन करते हैं ये हम लोग कभी भी दिन भर में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कभी थकान महसूस हो कमर में और बैकबोन हमारी थक रही हो तो थोड़ा ये खड़े होकर के ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, कटी चक्रासन और ये कमर घुमाना कर लेंगे तो आराम मिल जाएगा। और अब दोनों हाथ कमर पे करेंगे अर्ध चक्रासन। दोनों हाथों से पीछे सपोर्ट देंगे अपनी कमर को और धीरे धीरे करके सांस छोड़ते हुए पीछे की तरफ जाएगी, फिर आगे जाएगी कमर। 1, 2, 3, 4, 5, 7 लेते हुए सीधा, फिर सांस छोड़ते हुए पीछे। 1, 2, 3, 4, 5 सांस छोड़ते हुए, सांस लेते हुए सीधा। एक बार लंबी गहरी सांस भरेंगे, छोड़ेंगे और दोनों घुटनों को बराबर करेंगे और बिना झुके हुए और अपने घुटनों को घुमाएंगे। दोनों हाथ थाई पे रखेंगे और घुटनों घुमाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कोई डायरेक्शन में। 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। दोनों हाथ कमर पे। एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे और करेंगे अपने एक्यूप्रेशर पॉइंट एक्टिव। पंजों पे खड़े होंगे, हील पे खड़े होंगे, पंजों पे खड़े होंगे, हील पे खड़े होंगे, पंजों पे खड़े होंगे, हील पे खड़े होंगे, पंजों पे खड़े होंगे, हील पे खड़े होंगे। और अब आउटर लाइन ऑफ द फीट पे उठा के बाहर बाहर से अपना पैर को टेढ़ा करेंगे और इस तरीके से पैर को उठा उठा के रखेंगे। सांसें हमारी लंबी गहरी चलती रहेंगी ताकि ऑक्सीजन का फ्लो लगातार बना रहे। अब इनर लाइन ऑफ द फीट पे अंदर की तरफ से पैर को टेढ़ा करके उठा उठा करके रखेंगे और करेंगे बैकवर्ड वॉकिंग अपनी कमर के लिए और घुटनों के लिए। धीमे धीमे आराम आराम से बैलेंस बनाते हुए, गिरे नहीं। दिन में किसी समय कर सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। जब भी हमें महसूस थकान हो रही हो थोड़ी देर से बैकवर्ड वॉकिंग कर लीजिए तो कमर को आराम मिलेगा, घुटनों को आराम मिलेगा और फिर हम आगे लंबे समय तक बैठ के काम कर सकेंगे या खड़े होकर काम कर सकेंगे। थोड़ा सा छोटा छोटा व्यायाम करते रहेंगे बीच में। लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। आज हम लोग क्योंकि कमर दर्द, सियाटिका और स्लिप डिस्क के लिए कर रहे हैं तो सभी आसन बहुत धीमे धीमे करेंगे। चलिए शुरू करेंगे योगी जॉगिंग। खड़े खड़े ही अपने पैर को घुटनों से मोड़ेंगे, हाथ को कोहनी से मुट्ठी बांध करके। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। अब हाथ की मुट्ठी बनाएंगे और पूरा हाथ को सीधा ऊपर तक ले जाना है। पैर को घुटनों से मोड़ना है, जो पैर मुड़ेगा वही हाथ सीधा ऊपर जाएगा। चलिए 1, 2, 3, 4,
5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। इससे हमारे कंधों का भी बहुत अच्छा व्यायाम होगा। लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे और अब अपने घुटनों को ऊपर लाएंगे। अपनी बॉडी सीधी रहेगी, आराम आराम से घुटने को ऊपर लाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे और अपने राइट साइड टर्न करेंगे और उसके घुटने पे हाथ रख देंगे और सांस भरेंगे और धीरे धीरे अपने सिर को पीछे ले जाएंगे, कमर को आगे रख करेंगे। 1 2 3 4 5। फिर लेफ्ट साइड के घुटने पे हाथ रखेंगे और राइट पैर वहां सीधा रहेगा, सांस भरते हुए। 1 2 3 4 5। पूरी बैकबोन के लिए बहुत ही अच्छा व्यायाम। फिर राइट साइड से सांस भरेंगे। 1 2 3 4 5। फिर लेफ्ट साइड से सांस भरेंगे, सिर को पीछे ले जाएंगे, कमर को आगे। 1 2 3 4 5। लंबी गहरी सांस भरेंगे, छोड़ेंगे और अपने पंख फहराएंगे। दोनों हाथ सामने, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे दोनों हाथ पीछे और कमर आगे। 1 2 3 4 5। सांस छोड़ते हुए आगे, फिर सांस भरेंगे पूरा पीछे। 1 2 3 4 5। सांस छोड़ेंगे सामने। एक बार लंबी गहरी सांस भरना है, छोड़ना है और अब करेंगे पीटी। शुरुआत करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे और खड़े खड़े ही ट्विस्टिंग करेंगे। अपने पंजों को थोड़ा ऐसे लेफ्ट साइड टर्न करा, हाथों को राइट साइड और गर्दन को फिर लेफ्ट साइड। इस तरह से एक, अब पंजे और गर्दन एक तरफ, हाथ दूसरी तरफ। 2, फिर पंजे और गर्दन दूसरी तरफ, हाथ दूसरी तरफ। 3, फिर दूसरी तरफ। 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। कमर पे हर तरफ से इफेक्ट डालेंगे। लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे, दोनों हाथ कमर पे रहेंगे और अब थोड़ा सा कमर पे पीछे सपोर्ट लेकर के इसका पूरा मूवमेंट करेंगे। ऐसे 1 2 और अच्छा मूवमेंट आएगा। 3 4 5 6
7 8 पूरी डायरेक्शन में 8 7 6 5 4 3 2 1। इससे जब सपोर्ट देते हैं तो थोड़ा और आराम मिलता है। रिलैक्स, लंबी गहरी जो सांस। घुटने वाले जो घुटना मोड़ किया था इसमें इससे ज्यादा आराम मिलता है। हाँ हाँ, इसमें बहुत ज्यादा आराम मिलता है। अब इसमें क्या होता है, जैसे कि जनरली ओल्ड एज में घुटने और कमर दो ही में दर्द ये ज्यादा सबसे ज्यादा तो वही है कि अपना थोड़ा सा ध्यान रख के करना है ना, ये भी चीज का बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए फिर अब जो है थोड़े व्यायाम हम लोग बैठ के करेंगे। बैठ जाएंगे अपने आसन पे। बैठने का तरीका जैसे मैंने बताया था आपको कि राइट पैर आप आगे कर लो, ठीक है, लेफ्ट पैर पीछे है, और राइट पैर के घुटने को पकड़ लीजिए और धीमे धीमे करके लेफ्ट पैर के घुटने को नीचे रखिए और बैठ जाइए। तो इससे हमें आगे ऐसे कमर पे दबाव नहीं पड़ेगा। ऐसे करके फिर दूसरे पंजे को भी ले आए, साथ में बैठ गए। और जब जैसे खड़े होना है तो भी उसी तरह कर सकते हैं। अगर वज्रासन में बैठे हुए हैं तो ऐसे थोड़ा खड़े हो गए, इस पे पहले घुटनों पे। वज्रासन में खड़े होने में दिक्कत नहीं होती। हाँ, लेकिन फिर भी आगे ना झुके, उसके लिए फिर इसके लिए एक घुटना आगे किया आपने, इसको सपोर्ट दे दिया और तब ऐसे करके खड़े हो गए। तो थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, बाकी तो चलिए एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे और शुरुआत करेंगे थोड़े बैठ के करने वाले आसन। सबसे पहले हम लोग करेंगे मार्जर आसन। अपने अपने आसन पे ऐसे दोनों घुटनों को जो है अपने कमर के सीध में और दोनों हाथों को अपने कंधे के सीध में लगा लेंगे। उतनी ही चौड़ाई रहेगी जितने कंधे चौड़े उतने हाथ हो जाएंगे, और घुटने उतने ही चढ़ेंगे जितनी कमर रहेगी। और सांस भरेंगे और कमर को नीचे करेंगे और सिर को ऊपर करेंगे। 1 2 3 4 5। सांस छोड़ेंगे, सिर को नीचे लाएंगे, कमर को ऊपर। 1 2 3 4 5। फिर सांस भरेंगे, कमर को नीचे, सिर को ऊपर। 1 2 3 4 5। फिर सांस छोड़ेंगे, कमर को ऊपर, सिर को नीचे। फिर से एक बार कमर नीचे, सिर ऊपर, और बाएं पैर को उठाएंगे, पीछे की तरफ सीधा करेंगे जितना उठा सकते हैं। 1 2 3 4 5। धीरे से पैर को नीचे रखेंगे और सिर को नीचे, कमर ऊपर। फिर सांस भरेंगे, कमर नीचे, सिर ऊपर, और राइट पैर को उठाएंगे सीधा, जितना उठा सकते हैं उठाने की कोशिश। इस सियाटिका के लिए बहुत अच्छा आसन है। 1 2 3 4 5। फिर पैर को नीचे रखेंगे, सिर को नीचे लाएंगे, कमर को ऊपर। फिर से एक बार सांस भरेंगे, कमर नीचे, सिर ऊपर, और लेफ्ट पैर को उठाएंगे सीधा, जितना उठा सकते हैं अपने हिसाब से। 1 2 3 4 5। फिर धीरे से घुटने को नीचे रखेंगे, कमर ऊपर, फिर नीचे। फिर सांस भरते हुए कमर नीचे, सिर ऊपर, और राइट पैर को उठाएंगे ऊपर की तरफ। पूरा खिंचाव महसूस करेंगे पंजों से, घुटनों से, कमर पे खिंचाव आएगा। 1 2 3 4 5। धीरे से घुटना वापस, कमर ऊपर, फिर नीचे। ये बहुत ही हेल्पफुल है मार्जर आसन। बैठ जाएंगे अपने स्थान पर। पूरी कमर के लिए बहुत ही फ्लेक्सिबल है, ये फ्लेक्सिबल करने के लिए बहुत ही अच्छा आसन है। और अब करेंगे हम लोग अर्धचंद्रासन। दोनों हाथ को ऐसे फंसा लेंगे और सांस दोनों पंजों को ऐसे पीछे खड़ा कर लेंगे अपना, इस तरीके से नाखून पे, और सांस भरेंगे और धीरे धीरे कमर को
आगे की तरफ सिर को पीछे, 1 2 3 4 5, सांस छोड़ते हुए सीधा, फिर सांस भरेंगे, कमर को आगे, सिर को पीछे, 1 2 3 4 5, वापस लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे और यहीं से करेंगे हम लोग ऊष्टासन। पैरों में शोल्डर, पैरों में कमर जितना डिस्टेंस। और क्या करना है हमें, पंजे ऐसे खड़े हुए हमारे, अगर खड़े नहीं कर सकते तो आप ऐसे लिटा भी सकते हैं, नाखून जमीन से लगा सकते हैं, जैसा आराम मिले। और यहाँ से क्या करना है कि लेफ्ट हैंड को उठाना है और पीछे ले जाके अपने इस तरीके से रखना है कि उंगलियां बाहर, अंगूठा अंदर, अपने अपने हील पे रख देंगे। राइट हैंड को उठाएंगे और धीरे धीरे करके पीछे ले जाएंगे, कमर को आगे धक्का देंगे, सिर को पीछे, 1 2 3 4 5, धीरे धीरे अपने हाथ को सांस छोड़ते हुए वापस लाएंगे, लेफ्ट हैंड को भी उठा करके वापस ले आएंगे। एक बार लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे, फिर राइट हैंड को उठाएंगे और अपने हील पे रखेंगे, उंगलियां बाहर, अंगूठा अंदर, और लेफ्ट हैंड को उठाएंगे, पीछे की तरफ ले जाएंगे, कमर आगे, फिर पीछे, 1 2 3 4 5, सांस छोड़ते हुए हाथ वापस, दूसरा हाथ भी वापस। एक बार लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे, फिर लेफ्ट हैंड को उठाएंगे और पीछे की तरफ ले जाकर अपने हील पे रखेंगे, राइट हैंड को उठाएंगे और पीछे की तरफ खींचेंगे, कमर आगे, फिर पीछे, 1 2 3 4 5, हाथ छोड़ते हुए हाथ वापस, फिर से एक बार सांस लेंगे, छोड़ेंगे, राइट हैंड को उठाएंगे और पीछे हील पे रखेंगे, लेफ्ट हैंड को उठाएंगे, धीरे धीरे करके पीछे ले जाएंगे, कमर को आगे बढ़ करेंगे, सिर को पीछे, 1 2 3 4 5, वापिस लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे और बैठ जाएंगे अपने स्थान पर। धीरे धीरे अपनी सांसों को विश्राम देंगे। कहीं कोई खिंचाव आ गया हो तो उसको दूर करने के लिए थोड़ी देर विश्राम आसन कर लेंगे। दोनों पैरों को आगे करेंगे, दोनों हाथ पीछे की तरफ, और अपने पैरों को फैला देंगे और सिर को पीछे लटका देंगे और थोड़ी सांसें लेंगे, छोड़ेंगे, पूरे शरीर को विश्राम देंगे। कहीं पर भी गर्दन में, कमर में कोई खिंचाव आया है तो वो दूर हो जाएगा, थोड़ा आराम मिलेगा हमें। दिन में भी कभी थकान महसूस हो कमर में, गर्दन में, कंधों में, तो इस तरीके से पीछे विश्राम आसन में थोड़ी देर बैठ जाइए। रिलैक्स, लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। अब कुछ आसन हम लोग पेट के बल लेट के करेंगे। लेट जाएंगे पेट के बल और दोनों हाथों से अपने थोड़ी को सपोर्ट देंगे और इनको मूल बल लगाने में दिक्कत है, मूल बल नहीं लगाएंगे, और जो मूल बल लगा सकते हैं वो सांस भरेंगे और पीछे पंजों मिला लेंगे, मूल बल को लगाएंगे, सांस भरेंगे, मूल बल लगाएंगे, 1 2 3 4 5, सांस छोड़ेंगे, मूल बल छोड़ेंगे, फिर से सांस भरेंगे, मूल बल लगाएंगे, 1 2 3 4 5, सांस छोड़ेंगे, मूल बल छोड़ेंगे, फिर से एक बार सांस भरेंगे, मूल बल लगाएंगे, 1 2 3 4 5, लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे
और यहीं से अपने एक एक पैर को धीरे धीरे अपने हिप तक लाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे और अब अपने थोड़ी को जमीन पे लगा देंगे। हाथ दोनों कंधे के बगल में आ जाएंगे और करेंगे भुजंगासन। पीछे हमारे पंजे मिल जाएंगे, नाखून जमीन से लग जाएंगे, दोनों घुटने लग जाएंगे आपस में। सांस भरेंगे और सिर को ऊपर करेंगे, कमर को नीचे धक्का देंगे, नाभि तक उठेंगे, हाथ हमारे कोहनी से मुड़े रहेंगे। रुकेंगे थोड़ी देर, 1 2 3 4 5। सांस छोड़ेंगे और धीरे से अपनी थोड़ी जमीन से लगा देंगे। फिर से एक बार सांस भरेंगे और सिर को उठाएंगे, कमर को नीचे धक्का देंगे, नाभि तक उठेंगे, ऊपर देखेंगे, भुजंगासन। 1 2 3 4 5। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे थोड़ी को जमीन पे लगा और यहीं से अपने आगे से उठना है और दोनों हाथों को ऊपर से थोड़ा आगे उठा देना जमीन से। हाथ भरेंगे इस तरीके से, 1 2 3 4 5। हाथ छोड़ेंगे, वापस फिर एक बार सांस भरेंगे, हाथों को जमीन से उठाएंगे, सिर को उठाएंगे, 1 2 3 4 5। सांस छोड़ेंगे, वापस दोनों हाथों को आगे लाएंगे, माथा पे रख देंगे, रिलैक्स करेंगे, 2-3 गहरी सांसें लेंगे, छोड़ेंगे और फिर दोनों हाथ कंधे के बगल में और दोनों पैरों में शोल्डर लेवल डिस्टेंस, पंजे फैला देंगे, सांस भरेंगे, उठेंगे और राइट साइड गर्दन घुटन करेंगे, पीछे घूम के अपने दूसरे पैर को देखेंगे, कंधे से पीछे घूमेंगे, 1 2 3 4 5। वापस सांस छोड़ते हुए थोड़ी जमीन पे लगा देंगे, फिर सांस भरेंगे, चेहरे को उठाएंगे और लेफ्ट साइड टर्न करेंगे और राइट साइड के पैर के पंजे को देखेंगे, 1 2 3 4 5। सांस छोड़ते हुए थोड़ी को जमीन पे लगा देंगे, फिर सांस भरेंगे, उठेंगे आगे से, घूम करके राइट साइड से लेफ्ट साइड के पंजे को देखेंगे, कंधे से पीछे, 1 2 3 4 5। सांस छोड़ेंगे, थोड़ी को जमीन पे लगाएंगे, फिर सांस भरेंगे, उठेंगे और पीछे घूम करके लेफ्ट साइड से राइट पैर के पंजे को देखेंगे, कंधे से घूम करके, 1 2 3 4 5। सांस छोड़ते हुए थोड़ी को जमीन पे लगाएंगे, पैरों को पीछे से मिला लेंगे और लेफ्ट हैंड को आगे लाएंगे, आगे रखेंगे हथेली को, राइट हैंड उसके ऊपर और सांस भरेंगे, पूरा उठ जाएंगे आगे से, 1 2 3 4 5। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे थोड़ी को लगा देंगे, फिर सांस भरेंगे, ऊपर देखेंगे, 1 2 3 4 5। सांस छोड़ते हुए वापस और एक बार सांस लेंगे, छोड़ेंगे और दोनों हाथ की मुट्ठी बनाएंगे और थाइस के नीचे रखेंगे, अपनी जंघा के नीचे, और थोड़ी को जमीन पे लगी रहेगी हमारी। अब राइट पैर को उठाएंगे सीधा, पंजे से सीधा, घुटने सीधा, जितना उठा सकते हैं। सियाटका के लिए बहुत ही अच्छा आसन। 1 2 3 4 5।
सांस छोड़ते हुए पंजे को नीचे रखेंगे, लेफ्ट पैर को उठाएंगे, पंजे को सांस भरते हुए 1 2 3 4 5 पूरा खिंचाव करेंगे। धीरे से पैर को नीचे रखेंगे, फिर राइट पैर को उठाएंगे सीधे ऊपर, पंजे को सीधा 1 2 3 4 5 सांस छोड़ेंगे, पैर को नीचे रखेंगे, फिर सांस भरेंगे, लेफ्ट पैर को उठाएंगे सीधा ऊपर, पूरा खिंचाव 1 2 3 4 5 सांस छोड़ते हुए वापस लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे और फिर दोनों हाथों को पीछे बांधेंगे और हथेली बाहर की तरफ रहेगी, दोनों हाथ के पंजे फंसे रहेंगे आपस में। सांस भरेंगे, पीछे दोनों पंजे मिले हुए हैं, सांस भरते हुए आगे उठना है, पूरा खिंचाव करना है 1 2 3 4 5 सांस छोड़ते हुए थोड़ी को जमीन पे लगा देंगे, फिर सांस भरेंगे और आगे से उठेंगे 1 2 3 4 5 धीरे धीरे थोड़ी को जमीन पे लगाएंगे। एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे और राइट हैंड जो है हमारी कमर पे रहेगा, लेफ्ट हैंड को आगे लाएंगे और क्या करना है, अपने सिर को उठाना है, बाएं हाथ को उठाना है और राइट पैर को उठाना है। 1 2 3 4 5 वापिस अपना हाथ लेफ्ट हैंड को पीछे पीठ पे ले आएंगे, राइट हैंड को आगे लाएंगे, राइट हैंड उठाएंगे, सिर को उठाएंगे और लेफ्ट पैर को उठाएंगे। 1 2 3 4 5 फिर राइट हैंड को पीछे ले जाएंगे, पीठ पे रखेंगे, लेफ्ट हैंड को आगे लाएंगे, लेफ्ट हैंड उठाएंगे, गर्दन उठाएंगे और राइट पैर को उठाएंगे। 1 2 3 4 5 लेफ्ट हैंड को पीछे रखेंगे पीठ पे, राइट हैंड को आगे लाएंगे, चेहरे को उठाएंगे, हाथ को उठाएंगे और लेफ्ट पैर को उठाएंगे। 1 2 3 4 5 अपने दोनों हाथ आगे रखेंगे और माथे को उस पे रख देंगे, विश्राम करेंगे। जो खिंचाव आया है उसको महसूस करेंगे, थोड़ा रिलैक्स करेंगे बॉडी को। और अब पीठ के बल लेटेंगे। राम राम। मैट आ गई आपके लिए? मैट आ गई, मैट आ गई है ना, वो रखी आप यहाँ रखी कहाँ गई? एक अग्रवाल साहब की थी, एक आपकी थी। हाँ हाँ, दो ये ले लीजिए, ये ले लीजिए इसमें। मैं कल एक और ले नहीं ये ले लीजिए, इसमें रखिए। अच्छा, एक मैंने हाँ कल जाएंगे, हाँ निकालिए आप। अच्छा ये अब हम लोग जो है पीठ के बल लेटेंगे और पीठ के बल लेट करके थोड़ा सांसों को नॉर्मल करेंगे। और सांसों को नॉर्मल करने के बाद करेंगे कमलासन। दोनों पैरों को घुटने से मोड़ के खड़ा करेंगे, दोनों हाथ से अपने पैरों का कलाइयां पकड़ेंगे, सांस भरेंगे, कमर को ऊपर ले जाएंगे। 1 2 3 4 5 सांस छोड़ेंगे, कमर को धीरे धीरे नीचे रखेंगे। एक बार सांस भरेंगे, छोड़ेंगे, फिर से एक बार सांस भरेंगे और कमर को ऊपर ले जाएंगे। 1 2 3 4 5 सांस छोड़ेंगे, कमर को नीचे रखेंगे और कमर को थोड़ा सा और सपोर्ट देने के लिए, कमर को और मजबूत करने के लिए, फ्लेक्सिबल बनाने के लिए क्या करेंगे,
जैसे अभी हमने कमर को ऊपर किया वैसे ऊपर करेंगे सांस भरते हुए, और हाथ को उठा करके नीचे अपनी कमर पे लगा लेंगे, कमर को सपोर्ट देंगे पूरा अपने हाथ की हथेली से, हमारे अंगूठे अंदर हो जाएंगे या बाहर, पूरा सपोर्ट रहेगा कमर पे। रुकेंगे थोड़ी देर, 1 2 3 4 5, सांस छोड़ेंगे, धीरे धीरे अपनी कमर को नीचे रखेंगे, फिर सांस भरेंगे, अपनी कमर को ऊपर करेंगे, फिर से दोनों हाथ का सपोर्ट देंगे और कमर को जितना ऊपर कर सकते हैं ऊपर करेंगे। और जो लोग पैर को सीधा भी कर सकते हैं, पूरा कर सकें तो पूरा सीधा करके पूरा ब्रिज पोज कर देंगे, पूरा पुल बन जाएगा, धड़धड़ाते हुए गाड़ी निकल जाएगी। 1 2 3 4 5, धीरे धीरे अपने पैर को पीछे लाते हुए बैलेंस बनाते हुए अपने हाथ को उठाएंगे और कमर को नीचे रख देंगे। लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे, पैर को सीधा करेंगे। ऐसा इसी को बिछा लीजिए, हाँ। इसी को फिर उसको डाल नहीं दीजिए। नहीं, जरा आज जरा थोड़ा सा लेट हो गए तो अच्छा जरा वॉक पे अच्छा ठीक, कौन कोई- है? चल। ये लिए जाइए अपना, ये आपका ही है। लिए जाइए। अच्छा। और एक ही आएगा। हाँ हाँ। इसीलिए दिया जा रहा। चलिए, और सांसों को थोड़ा नॉर्मल करेंगे, और अब हम करेंगे अपना अर्धलासन जो करते हैं, एक पाद उत्तानासन, एक पैर से करना है। और क्या करना है, अपने पैर को पहले घुटने से एक एक, जैसे लेफ्ट पैर को घुटने से मोड़ेंगे, घुटने से मोड़ के खड़ा करेंगे, और दोनों हाथ से नीचे थाइस के नीचे पंजे फंसा के रोकेंगे इसको, और फिर धीरे धीरे करके अपने पैर को सीधा करके ऊपर की तरफ ले जाएंगे और अपने थाइस को अपनी तरफ खींचेंगे, सांस भरते हुए 1 2 3 4 5, धीरे से अपने पैर को मोड़ेंगे और दोनों हाथ के पंजे खोलेंगे और पैर को नीचे रखेंगे, पैर को सीधा करेंगे बाएं पैर को। अब राइट पैर को मोड़ेंगे घुटने से और दोनों हाथ के पंजे फंसाते हुए थाइस के नीचे रखेंगे और धीरे धीरे करके पैर को सीधा करेंगे और 90 डिग्री तक लाने की कोशिश करेंगे। 1 2 3 4 5, धीरे से पैर को मोड़ेंगे, दोनों हाथ के पंजे हटाएंगे और पंजे को नीचे रख देंगे, राइट पैर सीधा हो जाएगा। अब लेफ्ट पैर को घुटने से मोड़ेंगे और दोनों हाथ के पंजे फंसाएंगे, थाइस के नीचे रखेंगे और पैर को सीधा करेंगे, 90 डिग्री तक लाने की कोशिश करेंगे, सांस भरते हुए पूरा खिंचाव अंदर की तरफ। 1 2 3 4 5, सांस छोड़ेंगे, पैर को मोड़ेंगे, हाथ निकालेंगे, पैर को नीचे रख देंगे, फिर राइट पैर को मोड़ेंगे घुटने से, दोनों हाथ के पंजे फंसाते हुए थाइस के नीचे रखेंगे, सांस भरेंगे, पंजे को सीधा करेंगे, 90 डिग्री तक लाने की कोशिश करेंगे। 1 2 3 4 5, फिर सांस छोड़ते हुए अपने पैर को घुटने से मोड़ेंगे, हाथ दोनों हटाएंगे, पैर सीधे कर लेंगे, एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे, और इसी तरह से पवन मुक्त आसन भी करेंगे तो भी इसी तरह करेंगे। एक एक पैर को मोड़ेंगे, पहले लेफ्ट पैर को मोड़ा और थाइस के नीचे अपने दोनों पंजे फंसाए हाथ के, और सांस छोड़ते हुए पेट को दबाया अच्छी तरीके से, और जिनको सर्वाइकल नहीं है वो लोग सिर को ऊपर से उठाएं और अपने घुटने को टच करें। 1 2 3 4 5, धीरे धीरे पैर को सीधा करेंगे, हाथ को हटाएंगे, फिर राइट पैर को घुटने से मोड़ेंगे और दोनों हाथ पंजे फंसाते हुए थाइस के नीचे रखेंगे और धीरे धीरे इसको खींच करके सांस छोड़ते हुए पेट को दबाएंगे और अपने चेहरे को उठाएंगे और लेफ्ट पैर को बाहर की तरफ खींचेंगे। 1 2 3 4 5, सांस छोड़ते हुए, सांस लेते हुए पैर सीधा, फिर लेफ्ट पैर को मोड़ेंगे और दोनों हाथ पंजे फंसाते हुए थाइस के नीचे रखेंगे और
अपने घुटने को पास में लाएंगे अपने पेट के, सांस छोड़ते हुए चेहरे को आगे, दूसरा पैर बाहर की तरफ खींचा हुआ, दोनों पंजे खींचे हुए, 1 2 3 4 5। सांस लेते हुए पैर सीधा, फिर राइट पैर को मोड़ेंगे घुटने से और दोनों हाथ से पंजे फंसाते हुए थाई के नीचे रखेंगे, सांस छोड़ते हुए अपने पेट की तरफ दबाएंगे और सिर को आगे लाएंगे, दोनों पंजे खींचे हुए बाहर की तरफ, लेफ्ट पैर जो नीचे है उसका घुटना बिल्कुल सीधा, 1 2 3 4 5। सांस लेते हुए पैर सीधा, लंबी गहरी सांस लेना है, छोड़ना है और यही से करेंगे लेटे लेटे ताड़ासन, जैसे खड़े होके करते हैं। पंजों को बाहर खींचेंगे, दोनों हाथ के पंजों फंसाएंगे और ऊपर की तरफ खींचेंगे, दोनों तरफ पूरा खिंचाव सांस भरते हुए, 1 2 3 4 5। वापस हाथ वापस आ जाएगा। एक बार लंबी गहरी सांस भरेंगे, छोड़ेंगे, फिर दोनों हाथ के पंजे फंसाएंगे, सांस भरेंगे और बाहर की तरफ खींचेंगे और पंजे पैर के पंजे आगे की तरफ खींचेंगे, हाथ ऊपर की तरफ खींचेंगे, पूरा खिंचाव महसूस करेंगे अपनी बैकबोन पे, अपनी कमर पे। स्लिप डिस्क वाले हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा है ये। जब कभी स्लिप डिस्क हो जाती है तो डॉक्टर ट्रैक्शन लगाते हैं, तो ट्रैक्शन लगाने में इसी तरह का काम होता है कि ये खिंचाव हो जाए, उस पे लोड देते हैं, पैर पे लोड देते हैं ताकि पैर आगे तक खींचे, ताकि ये जो हमारी स्लिप डिस्क है वो ठीक हो जाए। वो काम हम लोग लेटे लेटे अपना कर सकते हैं ताड़ासन में, जिससे हमारी कमर में दर्द हो ही नहीं। फिर वापस सांस छोड़ते हुए रिलैक्स, एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे और करेंगे बरकट आसन। दोनों हाथ कंधे की सीध में, दोनों पैरों को घुटनों से मोड़ेंगे, खड़ा करेंगे, दोनों घुटने मिला लेंगे, पंजे से पंजा मिला रहेगा, घुटने से घुटना मिला रहेगा, हील से हील मिली रहेगी। सांस छोड़ते हुए घुटनों को राइट साइड ले जाएंगे, गर्दन को लेफ्ट साइड टर्न करेंगे, पूरा ट्विस्ट करेंगे अपनी कमर को, महसूस करेंगे खिंचाव को। 1 2 3 4 5। सांस लेते हुए पैर घुटने सीधे ऊपर की तरफ खड़े हो जाएंगे, फिर सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड घुटने जाएंगे, राइट साइड गर्दन जाएगी और जो ट्विस्ट हो रहा है, हमारी कमर पे खिंचाव आ रहा है, उसको महसूस करेंगे। 1 2 3 4 5। फिर घुटने सीधे, फिर घुटनों को राइट साइड ले जाएंगे सांस छोड़ते हुए, गर्दन को लेफ्ट साइड, पूरा खिंचाव। 1 2 3 4 5। फिर सांस लेते हुए घुटने खड़े हो जाएंगे, फिर सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड घुटने जाएंगे, राइट साइड गर्दन जाएगी, पूरा ट्विस्ट करेंगे अपनी कमर को। 1 2 3 4 5। घुटनों को सीधा खड़ा करेंगे। अब पैरों में 1 फीट का डिस्टेंस करेंगे और उसी तरीके से हमारे घुटने राइट साइड जाएंगे, गर्दन लेफ्ट साइड जाएगी, बाएं पैर का घुटना राइट पैर की एड़ी को टच करेगा और गर्दन पे और कमर पे पूरा खिंचाव आएगा। 1 2 3 4 5। सांस लेते हुए घुटने सीधे, फिर लेफ्ट साइड घुटने जाएंगे, राइट साइड गर्दन जाएगी और लेफ्ट पैर का घुटना राइट पैर की एड़ी को या पंजे को टच करेगा। रुकेंगे थोड़ी देर। 1 2 3 4 5। सांस लेते हुए घुटने खड़े हो जाएंगे, फिर सांस छोड़ते हुए घुटनों को राइट साइड ले जाएंगे, गर्दन को लेफ्ट साइड। अब लेफ्ट पैर के घुटना को राइट पैर के पंजों को टच करने की कोशिश करेंगे, पूरा ट्विस्ट करेंगे अपनी कमर को। 1 2 3 4 5। घुटने सीधे हो जाएंगे, खड़े हो जाएंगे, फिर लेफ्ट पैर पे लेफ्ट साइड में घुटने को ले जाएंगे, राइट साइड गर्दन, लेफ्ट पैर का
जो पंजा है उससे हमारा राइट पैर का घुटना टच करेगा। 1 2 3 4 5। घुटनों को खड़ा करेंगे, फिर घुटनों को सीधा कर देंगे, पैरों को सीधा कर देंगे बिल्कुल। और अब क्या करना है, एक बार सांस भरनी है, छोड़नी है, और राइट पैर को उठाएंगे, 90 डिग्री तक लाएंगे, ऊपर तक सीधा, और लेफ्ट साइड ले जाएंगे, गर्दन को राइट साइड। 1 2 3 4 5। धीरे धीरे अपने राइट पैर को सीधा करेंगे और 90 डिग्री तक ला करके नीचे रखेंगे। अभी लेफ्ट पैर को उठाएंगे, पंजे सीधा, बिल्कुल घुटने सीधा, और राइट साइड ले जाएंगे, गर्दन लेफ्ट साइड। 1 2 3 4 5। फिर धीरे धीरे घुटने को, पैर को सीधा लाते हुए 90 डिग्री तक लाते हुए नीचे रखेंगे, और एक बार सांस भरेंगे, खाली करेंगे, फिर राइट पैर को उठाएंगे, सीधा ऊपर 90 डिग्री तक लाएंगे, लेफ्ट साइड ले जाएंगे, गर्दन राइट साइड। 1 2 3 4 5। फिर पैर को सीधा करते हुए 90 डिग्री तक लाते हुए नीचे रखेंगे, फिर लेफ्ट पैर को उठाएंगे, सीधा 90 डिग्री तक लाएंगे और राइट साइड ले जाएंगे, गर्दन को लेफ्ट साइड। 1 2 3 4 5। धीरे धीरे ऊपर पैर को लाते हुए 90 डिग्री तक और नीचे रखेंगे। लंबी गहरी सांस भरेंगे, छोड़ेंगे, और अब करेंगे शवासन। पैर में थोड़ा गैप कर देंगे दोनों पैरों के बीच में, हाथों की हथेलियां ऊपर आसमान की ओर, हाथों को फैला देंगे बाहर की तरफ, और शरीर को पूरा ढीला छोड़ देंगे। पूरे शरीर को रिलैक्स करना है, आराम देना है। 2-3 सांसें लंबी गहरी लेंगे, छोड़ेंगे। जहां पर भी खिंचाव तनाव हो रहा है वहां तक सांसों को पहुंचाएंगे। सांसों के माध्यम से अपने शरीर को आराम देंगे। धीरे धीरे सांसों को नॉर्मल करेंगे। जब सांसें पूरी नॉर्मल हो जाएं तो सांसों को बिल्कुल धीमा कर देंगे। 1 मिनट में मैक्सिमम 2 से 3 सांसें लेना और छोड़ना। डीप इनहेलेशन, डीप एक्सहेलेशन, विदाउट एनी साउंड, विदाउट एनी मूवमेंट, धीमे धीमे, चुपके चुपके, चोरी चोरी सांसों को लेना और छोड़ना। पूरा ध्यान सांसों पे, कैसे कैसे सांसें जा रही हैं, आ रही हैं। महसूस करिए हमारा सिर से लेके पांव तक कहीं पर भी कोई खिंचाव तनाव आया है, खासतौर से कमर पे, कंधों पे, बैकबोन पे, उसको महसूस करिए सब दूर हो रहा है। हमारा पूरा शरीर एकदम रिलैक्स हो गया है। विश्राम हम कर रहे हैं। जैसे बचपन में अपनी माँ की गोद में लेट जाते थे, वैसे आज हम धरती माँ की गोद में लेटे हुए हैं। उसकी आंचल की भाव महसूस कर रहे हैं। इस आसमान को उसका आंचल मान लें। कितना अच्छा महसूस हो रहा है। शरीर में सारी थकावट जैसे मिट गई है, सारी मन की चिंता दूर हो गई है, बिल्कुल निश्चिंत हो गए हैं। धीरे धीरे अपने पैरों की उंगलियों में थोड़ी हलचल लाइए, हाथों की उंगलियों में थोड़ी हलचल लाइए, बंद आंखों में थोड़ी हलचल लाइए, और महसूस करिए हमारे शरीर में एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा है, नई एनर्जी का फ्लो हो रहा है।
हमारी पूरी बॉडी रीएनर्जाइज हो रही है और फ्लेक्सिबल हो गई है, एक्टिव हो गई। और धीरे धीरे दोनों पैर के घुटने मोड़ करके खड़े करेंगे, बाएं हाथ को ऊपर करेंगे और बाएं साइड करवट लेंगे और रुकेंगे 5 सेकेंड। सर्कुलेशन को शिफ्ट होने का समय देंगे। सुबह जब उठेंगे तो झटके से नहीं उठेंगे, इसी तरीके से साइड में करवट लेंगे, उठेंगे और फिर दोनों हाथ के सहारे से आंखें बंद करके ही अपने स्थान पे बैठ जाएंगे। बैठ करके दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे और आपस में रगड़ेंगे हथेलियों को, खूब गर्म करेंगे इनको अच्छी तरीके से। इसमें ऊर्जा का संचार करेंगे, एनर्जी का फ्लो करेंगे अच्छी तरह से रगड़ करके। और जब ये हथेलियां खूब गर्म हो जाएं तो अपनी कमर की मालिश करेंगे, उसमें गरम गरम हथेलियों को लगाएंगे और वहां पे कोई दर्द तकलीफ है तो वो इससे दूर हो जाएगी। हल्के हल्के आराम आराम से मालिश करेंगे। फिर एक बार दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे और आपस में हथेलियों को और रगड़ेंगे और इनको गर्म करेंगे और इसमें हीट जनरेट करेंगे। और कहते हैं अपना हाथ जगन्नाथ, तो अपने हाथ के सहारे से अपने अपने थाइस को और अपने घुटनों की मालिश करेंगे। हमें किसी चीज की जरूरत नहीं होती है, अपने हाथ पैर से ही हम अपनी हेल्प कर सकते हैं। फिर एक बार दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे, आपस में रगड़ेंगे हथेलियों को, गरम करेंगे इनको अच्छी तरीके से और अपने चेहरे पे रखेंगे। अपनी आंखों को उसी के अंदर खोलेंगे, बंद करेंगे, घुमाएंगे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, आंखों का व्यायाम करेंगे और अपने चेहरे की मसाज करते हुए नीचे से ऊपर इस तरीके से मसाज करेंगे। आंखों के नीचे हल्का हल्का मसाज ऐसे ऐसे करेंगे और फिर गर्दन के पीछे मसाज करेंगे हल्की हल्की, ऐसे मसाज करते हुए हल्के हल्के अपनी आंखें खोलेंगे। इस तरह हमने देखा कि हमने व्यायाम तो किया मगर साथ साथ जो है थोड़ा सा अपने कंफर्ट भी दे दिया ताकि हम फिर से वापस तैयार हो जाए अपने आगे के प्राणायाम करने के लिए। तो शुरुआत करेंगे नॉर्मली जो हम लोग करते हैं भस्त्रिका प्राणायाम। जिनको कमर दर्द रहता है वो वज्रासन में बैठेंगे तो उनके सही रहेगा, और नहीं तो चेयर पे बैठ जाएं। क्रॉस बैठने से उनकी कमर में दर्द बढ़ सकता है। तो जैसे भी अपने को सूट करे, और अगर बैठने में दिक्कत हो नीचे कोई पिलो कोई कुशन लगा लें और सीधे बैठे, कमर गर्दन सीधी रहे, शोल्डर रिलैक्स रहें, आंखें कोमलता से बंद रहें और चेहरे पे मुस्कान लगातार बनी। हाथ की मुद्रा हम वायु मुद्रा लगा सकते हैं, अपनी इंडेक्स फिंगर को अंगूठे से दबा के बैठ सकते हैं क्योंकि वायु मुद्रा से हमारे जोड़ों के दर्द ठीक होते हैं, गैस की प्रॉब्लम ठीक होती है। लंबी गहरी सांसों को अब हम लेंगे, धीमे धीमे गहरा सांसों को लेना और धीमे धीमे छोड़ना। जितना समय सांस को लेने में लेंगे उतना समय या उससे ज्यादा समय सांस को छोड़ने में लगाएंगे। महसूस करिए हर एक सांस को लंग्स में कैसे गहरी जा रही हैं, बाहर आ रही। जब लंबी गहरी सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन अच्छी तरह से हमारे शरीर में जाती है। जो शरीर में दर्द होते हैं उसमें एक वजह ये भी होती है कि ऑक्सीजन की सप्लाई हमारे शरीर में कम हो जाती है, उससे भी हमारे दर्द बढ़ते हैं। तो उसकी सप्लाई को बढ़ाने के लिए भस्त्रिका प्राणायाम बहुत ही अच्छा है। लंबी लंबी गहरी सांसें हम ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं। हमारी कमर गर्दन बिल्कुल सीधी है, शोल्डर रिलैक्स हैं, चेहरे पे मुस्कान लगातार बनी हुई है। जब सांस भरेंगे तो थोड़ा कमर को ऊपर खींचेंगे, सांस छोड़ेंगे कमर को ढीला करेंगे, सांस भरेंगे कमर को ऊपर खींचिए, सांस छोड़िए कमर को ढीला, फिर सांस भरिए कमर को थोड़ा ऊपर की तरफ खींचिए,
सांस छोड़िए, कमर को ढीला कीजिए। फिर सांस भरेंगे, कमर को ऊपर खींचेंगे, सांस छोड़ेंगे, कमर को ढीला कीजिए। फिर सांस भरेंगे, कमर को खींचेंगे ऊपर की तरफ, फिर सांस छोड़ेंगे, कमर को ढीला कीजिए। फिर सांस भरेंगे, कमर को ऊपर की तरफ खींचेंगे, सांस छोड़ेंगे, कमर को ढीला कीजिए। फिर एक बार सांस भरेंगे, कमर को ऊपर खींचेंगे, सांस छोड़ेंगे, कमर को ढीला छोड़ेंगे। फिर एक बार सांस भरेंगे, कमर को ऊपर की तरफ खींचेंगे, सांस छोड़ेंगे, कमर को ढीला छोड़ेंगे। फिर से एक बार सांस भरेंगे, कमर को ऊपर खींचेंगे, सांस छोड़ेंगे, कमर को ढीला छोड़ेंगे। फिर से एक बार सांस भरेंगे, कमर को ऊपर खींचेंगे, सांस छोड़ेंगे, कमर को ढीला। रिलैक्स, लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। देखिए भस्त्रिका के संग भी हमने कमर के लिए थोड़ा सा प्रयास किया। और अब हम करेंगे कपालभाति प्राणायाम। जैसे उन्होंने बताया है कि कमर दर्द में बहुत धीमे धीमे करना है, 2 सेकंड में स्ट्रोक, आराम आराम से कंसंट्रेट होकर के नाक से झटके से सांस को छोड़ें। हर जो सांस हम झटके से छोड़ रहे हैं, कमर पे उसका एक हल्का झटका आता है, जो वहां की मसल्स को टोन अप करने में मदद करता है। वहां जो स्टिफनेस आ गई है उसको कम करने में मदद करता है। शुरू में जब कपालभाति करते हैं इस तरीके से तो थोड़ा पेन होता है, धीरे धीरे उसकी स्टिफनेस कम होगी, पेन कम हो जाएगा और कमर हमारी फ्लेक्सिबल होती जाएगी। धीरे धीरे अपनी सांसों पे हमारा कंट्रोल आएगा, हम रिदम में कर पाएंगे कपालभाति। रिलैक्स, पैरों को सीधा कर देंगे, दोनों हाथ पीछे, रिलैक्स हो जाएंगे, सिर को पीछे लटका देंगे
और अपने पंजों को दाएं बाएं थोड़ा मूवमेंट करेंगे, थोड़ा रिलैक्स करेंगे। जो स्टिफनेस आ गई है वो कम हो जाएगी। कभी कभी पैर सो जाता है इस तरीके से, तो वो ठीक हो जाएगा। दोनों पंजों को मिला लेंगे और उंगलियों को आगे पीछे करेंगे, पंजों को आगे पीछे खींचेंगे, लंबी गहरी सांसों के संग में, और अपनी पिंडियों को नीचे पटकेंगे ताकि जो एक्स्ट्रा गैस है वो निकल जाए, जो दर्द है जोड़ों का वो ठीक हो जाए। फिर बैठ जाएंगे और करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। सीधे बैठेंगे, कमर गर्दन सीधी, बाएं हाथ में वायु मुद्रा लगी रहेगी, दाहिने हाथ में वायु मुद्रा लगा के अंगूठे को धीरे से अपनी नॉस्ट्रिल पे रखेंगे, राइट नॉस्ट्रिल पे, और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से धीरे धीरे सांस को भरेंगे। राइट नॉस्ट्रिल से छोड़ेंगे, फिर राइट नॉस्ट्रिल से भरेंगे, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से छोड़ेंगे, फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल से भरेंगे, राइट नॉस्ट्रिल से छोड़ेंगे, फिर राइट नॉस्ट्रिल से भरेंगे, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से छोड़ेंगे, फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल से भरेंगे, राइट नॉस्ट्रिल से छोड़ेंगे, फिर राइट नॉस्ट्रिल से भरेंगे, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से छोड़ेंगे, फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल से भरेंगे, राइट नॉस्ट्रिल से छोड़ेंगे, फिर राइट नॉस्ट्रिल से भरेंगे और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से छोड़ेंगे। इसमें थोड़ा सा ध्यान रखेंगे क्या करना है। कमर दर्द के लिए जब हम सांस भरेंगे लेफ्ट नॉस्ट्रिल से तो कमर को ऊपर खींचेंगे, और जब राइट जैसे सांस छोड़ेंगे, जैसे सांस छोड़ेंगे तो कमर को ढीला छोड़ेंगे, जैसे भटका में हम लोग कर रहे थे। इसके संग भी हम कमर का व्यायाम कर लेंगे। तो शुरू करेंगे फिर से। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस को भरेंगे, कमर को खींचेंगे, राइट नॉस्ट्रिल से सांस को छोड़ेंगे, कमर को ढीला छोड़ेंगे, फिर राइट नॉस्ट्रिल से सांस को भरेंगे, कमर को ऊपर खींचेंगे, फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस को छोड़ेंगे, कमर को ढीला छोड़ेंगे, फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस को भरेंगे, कमर को ऊपर खींचेंगे, फिर राइट नॉस्ट्रिल से सांस को छोड़ेंगे, कमर को ढीला छोड़ेंगे, फिर राइट नॉस्ट्रिल से सांस को भरेंगे, कमर को ऊपर खींचेंगे, फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस को छोड़ेंगे, कमर को ढीला छोड़ेंगे, फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस को भरेंगे, कमर को ऊपर खींचेंगे, फिर राइट नॉस्ट्रिल से सांस को भरेंगे, सांस को छोड़ेंगे, कमर को ढीला छोड़ेंगे, फिर राइट नॉस्ट्रिल से सांस को भरेंगे, कमर को ऊपर खींचेंगे, फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस को छोड़ेंगे, कमर को ढीला छोड़ेंगे, फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस को भरेंगे, कमर को खींचेंगे, फिर राइट नॉस्ट्रिल से सांस को छोड़ेंगे, कमर को ढीला छोड़ेंगे, फिर राइट नॉस्ट्रिल से सांस को भरेंगे, कमर को ऊपर खींचेंगे, और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस को बाहर करेंगे, कमर को ढीला। रिलैक्स, लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे,
और करेंगे भ्रामरी, उद्गीत और प्रणव ध्यान। सबसे पहले करेंगे भ्रामरी। अपनी इंडेक्स फिंगर घुमाते हुए बाकी तीनों उंगलियां आंखों पे, कान के ढक्कन को बंद करेंगे अंगूठे से 3 बार अंदर ही अंदर भंवरे का गुंजन लंबी गहरी सांस लेकर करेंगे। तीन बार करने के बाद आंखें बंद रहेंगी, हाथ नीचे आ जाएंगे अपने थाइस पे और हाथों की मुद्रा लग जाएगी। अब 3 बार पवित्र ओम का उच्चारण करेंगे लंबी गहरी सांस लेकर के। भरते हैं लंबी गहरी सांस। इसके बाद लंबी गहरी सांस। फिर से बार लंबी गहरी सांस। आंखें बंद रहेंगी। सांसों को बिल्कुल धीमा कर देंगे। कमर गर्दन सीधी, शोल्डर रिलैक्स। सांसों को धीमा धीमा ले जाते हुए धीमा धीमा बाहर निकालेंगे। लंबी गहरी सांस रहेगी मगर कोई आवाज नहीं होगी, किसी तरह का मूवमेंट कोई नहीं होगा। चुपचाप धीमे धीमे सांसों को लेंगे और कंसंट्रेशन का अभ्यास करेंगे, मेडिटेशन का अभ्यास करेंगे। अपने माथे के बीच में जहाँ जो हम बिंदी लगाते हैं, टीका लगाते हैं, वहां पे अपने ध्यान को लगाएंगे। वहां महसूस करेंगे एक बिंदु को, अपनी आत्मा को, और उस पर पूरा कंसंट्रेट करेंगे। सांस जो जा रही आ रही है उसको महसूस करिए। वहां पर जो बिंदु है उसका स्पर्श उस पे हो रहा है, उसकी ठंडक वहां महसूस हो रही है। मन एकदम शांत होता जा रहा है। मन की थकावट, आत्मा की थकावट एकदम दूर होती जा रही है। मन में अच्छी भावनाओं का आवागमन हो रहा है, अच्छी फीलिंग हो रही है हमें। हमारा मन प्रसन्न हो रहा है, खुश हो रहा है। अपने मन को बचपन में ले जाएंगे, जैसे हम लाइट रहते थे,
वैसे ही अपने आप को लाइट महसूस करेंगे। बचपन को कभी भी नहीं छोड़ना है, बुढ़ापे तक कोशिश करिए हमारा बचपन नहीं जाए। ये दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे और हाथ जोड़ेंगे और अपने प्रभु को स्मरण करेंगे, याद करेंगे, उससे आशीर्वाद लेंगे। इससे दुआएं लेंगे और उन दुआओं को दिन भर आपस में लोगों को बांटेंगे। अपने मन को शांत और प्रसन्न रखेंगे। हर स्थिति में कोशिश करेंगे कि अपने मन को स्टेबल रख सकें। धीरे धीरे अपने हाथ के हथेलियों को आंखों पर रखेंगे और अपनी आंखें खोलेंगे और करेंगे सिंहासन। वज्रासन में बैठे हुए हैं, दोनों घुटनों को खोल देंगे, दोनों हाथों को अंदर करेंगे और कमर को आगे की तरफ धक्का देंगे, सिर को पीछे की तरफ, जीभ लंबी निकालेंगे और लंबा करेंगे शेर का उच्चारण आवाज का। एक बार गले को फैला लेंगे, जो सैलिवा आया है उसको अंदर ले जाएंगे और करेंगे हाथ से आसन। आइए पूरी थकान मिट जाती है। राम राम। कल आपने फोन नहीं किया हमको, जी जी सॉरी सॉरी। कल फोन नहीं किया, जी, जी। आज हो गया। जी जी चलिए। कल आपको वीडियो मिला था हमको, लेकिन 2 थे उसमें। अच्छा ठीक है, 2 मिले, चलिए बढ़िया। एक ही जगह जो हमने शाम वाला गया था, जी सावन वाला। जी 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 चलिए राम राम शुरू कर लेते हैं। आइए आ जाइए राम राम, चेयर बैठ जाइए। वीडियो आई चप्पल। हाँ चेयर